आज हम प्रत्यय के क्रम में कत्वा प्रत्यय प्रारंभ करते हैं। तो प्रत्यय सबसे पहले आप लोगों को इसके पहले और बता चुका हूँ, प्रत्यय जो है शब्द के अंत में जो लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। तो इसी प्रकार से हम कत्वा प्रत्यय पढ़ेंगे। कत्वा प्रत्यय के सबसे पहले उसका नियम जाने और कहाँ कहाँ इनका प्रयोग होता है उसको ध्यान से समझेंगे। बच्चों, कत्वा प्रत्यय जो है कर या कर के अर्थ में प्रयोग होता है। किसके अर्थ में होता है? कर या कर के अर्थ में होता है और ये उपसर्ग रहित धातुओं में कत्वा प्रत्यय जुड़ता है। जैसे उदाहरण, गम धन कत्वा, गम धन कत्वा प्रत्यय जुड़ गया। इसका अर्थ होता है कर के अर्थ में बताया तो गम माने जाना, तो जा करके होता है। इस प्रकार से कर या कर के अर्थ में उपसर्ग रहित धातुओं में कत्वा प्रत्यय जुड़ता है। जैसे गम धन कत्वा बराबर जा करके। ठीक है, आगे देखें, इसका और नियम है, कत्वा का त्वा ही धातु में जुड़ता है। जैसे यहाँ पर कत्वा है तो इसमें से का लोप हो जाएगा और बच जाएगा त्वा। इस प्रकार त्वा ही धातु में जुड़ता है। जैसे उदाहरण देखें, हस धन कत्वा। इस प्रकार से एक का लोप हो गया तो हस धन त्वा बचा, तो ये हो जाएगा हसित्वा। इसका और नियम है, ई कैसा लगता है आगे इसका और नियम देखेंगे। कत्वा प्रत्ययांत शब्द अव्यय होता है। जिसमें कत्वा प्रत्यय लगता है वो अव्यय होता है। अव्यय का मतलब होता है जिसका कोई व्यय न हो। सभी लिंगों में, सभी वचनों में इनका रूप नहीं बदलता है, मतलब एक समान रहता है, तो इसको कहते हैं अव्यय। जिसका कोई व्यय ना हो उसको अव्यय कहते हैं। इस प्रकार से कत्वा प्रत्यय जहां लगता है वो शब्द अव्यय होता है। ठीक है, कत्वा प्रत्यय पूर्वकालिक कृत प्रत्यय है। कृत माने कृदंत भी होते हैं। कत्वा प्रत्यय पूर्वकालिक कृत प्रत्यय है। कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते समय धातु के अंतिम वर्ण में ई का प्रयोग होता है। देखिए ध्यान से इसको, प्रत्यय का प्रयोग करते समय धातु के अंतिम वर्ण में ई का प्रयोग होता है यदि अंतिम वर्ण में कोई स्वर की मात्रा ना हो। जैसे धाव धन तत्व। इस प्रकार से अंतिम वर्ण में क्या ना हो? स्वर ना हो। इसलिए अंतिम वर्ण में ह्रस्व छोटा ई लगा देंगे। धावित, धाव धन कत्वा तो धावित्वा। इस प्रकार से यहाँ पर छोटे ई के मात्रा लग जाएगा। अगर इसमें कोई स्वर न हो तो इस प्रकार से वह जो है क्या है? व्यंजन युक्त वर्ण है, वह व्यंजन युक्त है, इसमें कोई मात्रा नहीं लगा है, इसलिए इसके छोटे ई के मात्रा लगेगा। धाव धन कत्वा बराबर धावित्वा। ठीक है, आगे और देखिए, कत्वा प्रत्यय का और नियम है, यदि धातु के अंतिम वर्ण में मां, धातु के अंतिम वर्ण मां ना हो तो इसका लोप हो जाता है और शेष वर्ण में ई का प्रयोग नहीं होता है। वर्ण एक ही वर्ग का ना हो, इसको बहुत ध्यान से समझिए। यदि धातु के अंतिम वर्ण मां और ना हो तो इसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाता है और शेष वर्ण में ई का प्रयोग होता है। और वर्ण जो है एक ही वर्ग का ना हो। ध्यान से देखिए, जैसे नम धन कत्वा। इस प्रकार से नियम के अनुसार मां ना का लोप हो जाता है, तो इस प्रकार से इसका किसका लोप हो जाएगा? मां और ना का लोप हो गया और का लोप हो गया। इस प्रकार ना नत्वा हो गया। ठीक है, नम धन कत्वा बराबर नत्वा। तो यदि इसी प्रकार से नियम में बोला गया ना, धातु के अंतिम वर्ण मां और ना हो तो इसका लोप हो जाता है और शेष वर्ण में ई का प्रयोग नहीं करेंगे और इसमें ई का प्रयोग नहीं करेंगे। इसका लोप कर दिया और ई का प्रयोग नहीं करना है। एक और उदाहरण देखिए, जैसे ब्रह्म धन कत्वा। यहाँ पर मां का लोप नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भा और मां जो है एक ही वर्ण के हैं ना। भा और मां जो है एक ही वर्ण के, इसलिए
इस माँ का लोप नहीं लगा होगा और इसमें ह्रस्व ई लगा देंगे, छोटे ई के मात्रा लगा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से भ्रम धनकत्वा बराबर भ्रमित्वा। ठीक है, आगे और देखिए कत्वा प्रत्यय का वाक्य देखिए। पहले सबसे पहले इसमें धातु देखें और प्रत्यय देखें और इसके बाद कृदंत कैसा बनता है जोड़ करके और इसका अर्थ समझें। तो जैसे ध्यान से देखिए, हस धन कत्वा बराबर हसित्वा, तो इसका अर्थ होता है, नियम में बताया गया है हस करके, तो इस प्रकार हस करके अर्थ में होता है तो हंस कर हो गया। तो यहाँ पर हस जो है क्या है, व्यंजन युक्त है, इसलिए इसमें छोटे ई के मात्रा लगेगा, हसित्वा। ठीक है, पट धन कत्वा, तो यहाँ भी पट जो है व्यंजन युक्त है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, ई लगेगा, पट धन कत्वा बराबर पठित्वा। तो इस प्रकार पढ़ करके अर्थ में हो गया। ठीक है, आगे देखिए लिख धन कत्वा, ये भी व्यंजन युक्त धातु है, इसके अंतिम अक्षर में कोई स्वर नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, छोटे ई के मात्रा लगेगा। लिख धन कत्वा का लोप हो जाएगा निम्नानुसार, तो क्या बचेगा, लिखित्वा, लिख करके। तो इस प्रकार सभी उदाहरण को देखिए, ग्रह धन कत्वा बराबर गृहीत्वा, भू धन कत्वा बराबर भूत्वा। यहाँ पर ध्यान से समझे, यहाँ भू जो है स्वर युक्त धातु है, तो इसलिए एक साथ दो स्वर नहीं लग सकता, भा में बड़ी उपमात्रा भू लगा है, तो यहाँ पर का लोप हो जाएगा और भू का यहाँ ई के मात्रा नहीं लगेगा, सीधा का लोप हो जाएगा, भूत्वा एक साथ ऊ के मात्रा है और स्वर नहीं लगेगा, तो इस प्रकार भू धन कत्वा बराबर हो जाएगा भूत्वा माने होकर के। ठीक है, समझ में आया। आगे और देखिए, या धन कत्वा बराबर ज्ञात्वा, जानकर। यहाँ भी ज्ञा जो है बड़े आ की मात्रा है, इसलिए दो स्वर और नहीं, दो स्वर एक साथ नहीं लगेगा, तो इस प्रकार या धन कत्वा, और यहाँ भी छोटे की मात्रा नहीं लगेगा क्योंकि एक साथ दो स्वर नहीं लग सकता। तो ज्ञा धन कत्वा, तो यहाँ का लोप हो गया, तो ज्ञात्वा बन गया। ज्ञा माने क्या होता है, जानना, इसका अर्थ हो जाएगा जान करके। नी धन कत्वा, ये भी स्वर युक्त है, ना में बड़ी मात्रा नहीं है, इसमें भी कोई और ई का आगम नहीं होगा, तो नी धन कत्वा का लोप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, नित्वा। नित्वा माने ले जा करके। ठीक है, और कत्वा प्रत्यय का कुछ वाक्य बनाते हैं, कैसा वाक्य बनता है ध्यान से समझे उसको। यहाँ लिखा है सुरेशा गच्छति, सुरेश जाता है, सा फलानी आन्यति, वह फल लाता है, मतलब इसका दोनों एक ही करता है, सुरेश जाता है और वह फल लाता है, इस प्रकार से दो करता है, इसमें से एक कर्ता का उपयोग करेंगे, एक कर्ता का लोप हो जाएगा, और इसमें दो कर्ता जो है, क्रिया दो है, गच्छति आन्यति, तो जो पहले वाला क्रिया है इसको पूर्वकालिक कृदंत कहते हैं, इसी में क्या लगाएंगे, कत्वा प्रत्यय लगाएंगे। ठीक है, देखिए कैसा लगा, इसमें ध्यान से देखिए, सुरेशः गत्वा, गच्छति के जगह में हम कत्वा प्रत्यय लगा दिया, गत्वा माने गम धन कत्वा फलानी आन्यति, सुरेश जा करके फल लाते हैं, इस प्रकार इसका खादित्वा जलम पिबामी। ठीक है, इस प्रकार इसमें खाद धातु कत्वा प्रत्यय है। आगे देखिए, कमला धावती, कमला दौड़ती है, कंदुकम गृहणाति, कंदुकम मतलब गेंद लाता है, लाती है, कमला दौड़ती है और गेंद लाती है, तो हम इसका एक वाक्य बनाए, तो धावती जो है पहली क्रिया है, इसलिए इसको पूर्वकालिक कृदंत कर्तव्य प्रत्यय जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा इसका, कमला धावित्वा, धावधन कत्वा कंदुकम गृहणाति, इस प्रकार कमला दौड़ करके गेंद लाती है। ठीक है, आगे देखिए, उषा